ओम नमः शिवाय। दोस्तों न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, करियर में स्टेबिलिटी, मजदूर वर्ग, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, संघर्ष, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को जान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो गुरु के साथ में राहु भी हैं और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिव रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर 2023 तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि कन्या है तो अगले 5 महीने में जून से लेकर अक्टूबर तक आपके जीवन में कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य बनने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। यह राशिफल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा कि इन 5 महीनों में जो आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, जो कार्य होंगे, उनकी जानकारी हम देंगे। देखिए, आप चार्ट में देखें कि शनिदेव आपकी राशि से छठे भाव के अंदर वक्री हो जाएंगे। मूल त्रिकोण की राशि में है और शनिदेव आपके 5वें और 6वें भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में ये 5वां घर और 6वां घर आपका एक्टिवेट रहेगा। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति और राहु की युति आपके अष्टम भाव में है। साथ ही बृहस्पति आपके किन किन भावों के कारक हैं? चतुर्थ भाव, जो कि आपके सुख साधन, भूमि, प्रॉपर्टी, माता का होता है। वही 7th हाउस आपके बिजनेस, डेली इनकम, साथ ही आपके जीवन साथी, यानी कि आपके ये 4 भाव एक्टिवेट रहेंगे। साथ ही यदि हम देखें तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो ये 5वां भाव आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो जो सबसे पहला बदलाव आपको देखने को मिलेगा वह किस प्रकार से देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो पिछले 2 महीने में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके जीवन में रहा। आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर चिंताएं आप में बनी रही, एक फियर बना रहा। आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि 15 जून के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति डिग्री वाइज अच्छे हो जाएंगे और 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो जो आपका स्ट्रेस था उसमें कमी आ जाएगी। जो आपके अंदर एक फियर बना हुआ था अपने करियर को लेकर, बच्चों को लेकर, आप अगर कन्या राशि वाले हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आपको अब यहाँ से स्ट्रेस से मुक्ति देने का कार्य करेंगे। साथ ही आप देखें कि इस छठे भाव के अंदर शनिदेव को गोचर में अच्छा माना जाता है और ये वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाने का कार्य करेंगे। देखिए, आपके कोई बिजनेस पार्टनर थे, उनसे वाद विवाद था, या आपके अन्यत्र शत्रु थे, या पड़ोसियों से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति, चाहे आप कार्यस्थल पर थे, कोई आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा था, तो देखिए इस चीज को लेकर अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि छठे भाव के अंदर अगर गोचर में शनिदेव वक्री है ना, तो आप देखेंगे कि जून से लेकर जो अक्टूबर तक का टाइम होगा, लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र भी करेंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। साथ ही 6वें घर के अंदर जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं, साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की डिग्री वाइज जब ये मजबूत हो जाएंगे तो आपके लिए अष्टम भाव भी एक्टिवेटेड हो जाएगा। देखिए, शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर बृहस्पति और राहु पर पड़ रही है। राहु वर्तमान में सदविषा नक्षत्र में चलेंगे, जो कि शनि का ही नक्षत्र है, और कुंडली का अष्टम भाव जो है ना, वो क्या है? पीड़ा का है, कष्ट का है। तो अब आपके मन में एक भय सा बन गया होगा। बहुत सारे वीडियोज में आपने देखा होगा कि शनिदेव जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, इनकी वक्र दृष्टि पड़ रही है, वहां पर ये नुकसान करेंगे। लेकिन नुकसान करेंगे तो अष्टम भाव तो अच्छा माना ही नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर नुकसान भी करेंगे तो अच्छी बात है, आपकी आयु में ये वृद्धि करने का कार्य करेंगे। आपके जीवन में जो ट्रबल चल रहे हैं, जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, जो मुश्किलें आनी हैं, उन मुश्किलों से ये आपको बाहर निकालेंगे। साथ ही शनिदेव को टेक्नोलॉजी का कारक कहा जाता है। अब आप यदि कन्या राशि के जातक हैं, समझिए अष्टम भाव किस चीज का है? आपके रिसर्च का है,
ठीक है, आपके रिसर्च का, साथ ही आप ये टेक्नोलॉजी या गुप्त रहस्यों का, अकल्ट का, इन चीजों का है, तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट देंगे। गुरुदेव बृहस्पति का भी साथ मिलेगा, क्योंकि चांडाल योग में गुरु जब पावरफुल कंडीशन में आ जाएंगे तो इनका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही अष्टम भाव से आपके लिए क्या देखा जाता है, विदेश यात्राएं भी देखी जाती हैं, विदेशी भूमि से लाभ, आकस्मिक रूप से होने वाले लाभ को देखा जाता है, तो आपके लिए यहाँ पर लाभ भी देने का कार्य करेंगे। तो जो पहला परिवर्तन आपके जीवन में देखने को अब मिलने लग जाएगा, जो अभी तक नहीं मिल रहा था, वह यह होगा, स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कर्ज, 6 हाउस आपके षड रिपुओं का होता है, तो यहाँ पर कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, धीरे धीरे करके मिलेगी। लेकिन अब आपकी होम EMI अगर आपने लिया था, या आपने कार की EMI आपके चल रही थी, लोन वगैरह लिया था, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का अनजाना भय लेकर न चलें। आपके लिए ग्रह गोचर स्थितियां अच्छी यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। अब देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है उसके बारे में जानते हैं। ये 100% आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, साथ ही शनिदेव वक्र दृष्टि 12th हाउस पर डालेंगे, जो कि पत्रिका का अच्छा भाव नहीं होता। साथ ही यहाँ पर सिंह राशि है, तो शनिदेव की तो ये शत्रु राशि है, लेकिन शर्त क्या कहती है कि शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां पर ये नुकसान करने का कार्य करेंगे। और दूसरी शर्त ये है कि जहां पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वहां के 1000 दोष खत्म हो जाएंगे। तो आपको विदेश से जुड़ी चीजें, 12th हाउस जो होता है वो विदेश का होता है, तो आप कन्या राशि वाले जातक हैं, काफी लंबे समय से कंपनी में आप काम कर रहे थे, आप डिसीजन लेना चाहते हैं उस कंपनी में या उस कार्य से, अभी आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं विदेश की तरफ, आप निर्णय लेकर विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है, यहां पर आपको लाभ मिलेगा। अब प्रॉब्लम, गलती क्या नहीं कर रहे कि देखिए 12th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से इनका सिर्फ और सिर्फ आपको एक संदेश है कि आप जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं उसको बिना छोड़े आप 12th हाउस से रिलेटेड कार्यों में अग्रसर होइए, उस पर मेहनत कीजिए, यानी कि आप विदेश में नौकरी की तलाश कीजिए, अपने जान पहचान वालों से कीजिए, लेकिन आपको इमीडिएट अपनी जो वर्तमान समय में जिससे आपकी आजीविका चल रही है उसको नहीं छोड़ना है। आपके लिए यहाँ पर बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर नई नौकरी दिलवाने का कार्य करेंगे। आपके लिए विदेश यात्राएं यहाँ पर हो सकती हैं। काफी लंबे समय से यदि आप बाहर जाना चाह रहे थे, योग नहीं बन रहे थे, कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब यहां से इन 5 महीनों में आप देखेंगे अच्छी शुभता देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी और आपके लिए विदेश जाने के भी योग बनेंगे। क्या वो नौकरी में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी? 100% मिलेगी। आपको बहुत अच्छे समय की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 12th हाउस जो होता है ना वो आपके खर्चों का होता है। तो देखिए शनि की दृष्टि और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ना मतलब खर्चे तो होंगे कन्या राशि वालों, विशेष तौर पर जून और जुलाई के महीने में ज्यादा रह सकते हैं आपके खर्चे, लेकिन जून और जुलाई के बाद आपके खर्चों में भी कमी यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। 12th हाउस जो होता है ना वो आपके सैया सुख का होता है। तो देखिए आपने ये महसूस किया होगा कि जब से गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ तो बहुत अच्छा आपको रात्रि में नींद नहीं आई, कहीं ना कहीं से किसी न किसी कारणवश से आपकी नींद खराब हो रही थी, क्योंकि वहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही थी, लेकिन ये दृष्टिगत साथ ही ये डिग्री वाइज मजबूत नहीं थे। तो अब आपके 12th हाउस से रिलेटेड भी कार्य होंगे। 12वां भाव और 6वां भाव अगर हम देखें तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपके लिए यहाँ पर शुभता मिलेगी। काफी लंबे समय से कोई मामला चल रहा था तो निर्णय आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो ये दूसरा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे बदलाव की तरफ। देखिए तीसरे बदलाव की यदि हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति 2nd हाउस पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए जो आपका 2nd हाउस होता है ना वो आपकी वाणी होती है। आप देखेंगे कि जैसे शनिदेव वक्री होंगे, बृहस्पति 15 डिग्री पे आएंगे ना, आपकी वाणी बड़ी सौम्य हो जाएगी। आपको स्पष्ट वाणी आप बोलेंगे, साथ ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप अपनी वाणी के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, इसको समझना है आपको। आपका कार्य कोई भी हो सकता है, लीडरशिप का हो सकता है, कंसल्टेंसी देने का हो सकता है, टीचिंग का हो सकता है, साथ ही आप वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। मतलब आप इस तरीके से समझें कि अगर कोई आपका ऐसा कार्य है जिसमें दिमाग, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, यकीनन यह समय आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी।
साथ ही ये आपके किसका होता है, कुटुंब का होता है। तो देखिए यहाँ पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके कुटुंब का माहौल अच्छा रहेगा, घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, शादी विवाह जैसी संभावना यहाँ पर बन रही है, क्योंकि सेकंड हाउस एक्टिवेट रहेगा आपका, तो ये स्थिति बेहतर है। और यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि भी नहीं है, तो आप यकीनन कन्या राशि वालों आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि निसंदेह होने की संभावनाएं हैं। साथ ही खान पान के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। तो हम अगर देखें तो आपका सेकंड हाउस जो है ना, वो संचित धन है, वो आप धन किसी भी प्रकार से कमा रहे हैं, वो आपका बैंक बैलेंस है। तो इसमें निसंदेह इन 5 महीनों में आप नोट करके चलें, गोचर के आधार पर बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रह जाएंगे। तो ये स्थिति आपको अब धीरे धीरे करके देखने को मिलने लग जाएगी। बात करें तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पर है। देखिए थर्ड हाउस भी पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए गोचर में या पत्रिका में शनिदेव को छठे भाव में सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इनकी दृष्टियां ऐसे भावों पर पड़ती हैं जो कि पत्रिका के खराब हैं। तो आप देखिए थर्ड हाउस पर दृष्टि पड़ रही ना, यहाँ पे एक नेगेटिव परिणाम ये देंगे, क्या देंगे कि आपके भाई के हेल्थ को प्रॉब्लम करेंगे, भाई बहन के या उनके साथ में संबंधों को ये प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि ये अलगाववादी प्लेनेट है, इस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तीसरा बदलाव आपके सुख साधनों में देखने को मिलेगा। काफी लंबे समय से भूमि लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, कोई भी ऐसी वस्तु खरीदना चाह रहे थे जो कि आपके भोग विलास से जुड़ी हुई है, तो आपको अवश्य यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। तो तीसरे बड़े बदलाव की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। माता की हेल्थ अच्छी रहेगी, घर परिवार में खुशहाली रहेगी, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। वाहन वगैरह के 5 महीनों में योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि 7th हाउस भी आपका एक्टिवेटेड हो रहा है। तो ऐसे में जीवन साथी के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कोई ट्रबल चल रहा था उससे भी आप बाहर निकलने का यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको आशीर्वाद देंगे। साथ ही आप देखें जो चौथी बड़ी घटना आपको जीवन में देखने को मिलेगी, आपका पंचम भाव भी एक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव वक्री होकर पंचम भाव के भी फल देंगे। तो नए प्रेम संबंध स्थापित करवा सकते हैं, प्रेम विवाह की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। वही आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता चल रही थी, कहीं पर उसको एडमिशन लेना था, तो आप देखेंगे कि संतान की स्थितियां भी यहाँ पर बेहतर होती नजर आने वाली हैं। कहने का ये मतलब है कि संतान की करियर को लेकर गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। तो ये चौथी बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी। 5वीं जो बड़ी घटना आपको देखने को मिलने वाली है वह यह रहेगी कि कन्या राशि वालों अब आपके नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, आपके धन के लिए, साथ ही आपके परिवार के लिए हर प्रकार की स्थितियां बेहतर हैं। आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति के होने की वजह से थोड़ा बहुत आपको क्या रहेगा, संघर्ष रहेगा, और आपका मन जो रहेगा वो हमेशा पैसे की तरफ भागेगा। आप पैसे बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा रहेंगे, पैसे बचत करने के चक्कर में बहुत ज्यादा रहेंगे। बट ये स्थिति आपके लिए जून लास्ट से शुरू हो जाएगी, जहां से आप धन और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। अब उपाय क्या करना है, देखिए कौन से 3 कार्य करना है। सबसे पहला कि अनैतिक संबंधों से बचिएगा, तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं, आपको अच्छे परिणाम देंगे। दूसरा कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो व्यक्ति ऐसे हैं, गुरु हो गए, जो शिक्षा देने का कार्य करते हैं, उनका अपमान मत कीजिएगा। और तीसरा काम ये कीजिएगा कि आपके घर में जितनी भी बंद पड़ी घड़ियां हैं या इलेक्ट्रॉनिक के सामान है या फटे पुराने जूते हैं, अगर आप उनको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उनको तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ये 3 काम कीजिए, आपके लिए अक्टूबर तक का टाइम पीरियड बेस्ट से बेस्ट जाने वाला है। दी गई जानकारी